फलों के पकने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे कि वो खाने योग्य और स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस होते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे आर्टिफिशियल राइपनिंग कहते हैं, जिसमें फलों को केमिकल यूज करके पकाया जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता है कि फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये जो आर्टिफिशियल राइपनिंग का तरीका होता है ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है फलों के ट्रांसपोर्टेशन में। कुछ फल जैसे कि मैंगोज, ये जब पक जाते हैं और उसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये काफी सॉफ्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए फलों को थोड़े से अनराइप स्टेट में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जब वो अपनी जगह पहुंच जाते हैं उसके बाद उन्हें आर्टिफिशियली राइप कराया जाता है और मार्केट तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से कई बार आपने देखा होगा कि फलों के बीच में कुछ सफेद रंग का एक केमिकल जैसी चीज लगी होती है, पाउडर जैसी चीज होती है, जो कि मसाला के नाम से जानी जाती है या फिर कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड भी एक आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट है जिससे कि फलों को पकाया जाता है। लेकिन इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि आर्सेनिक या फास्फोरस, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। लूज मोशंस होना, स्किन अल्सर्स आना, चक्कर आना, माउथ में अल्सर्स होना, इस तरह के कई सारे नुकसान हो सकते हैं। और एफएसएसएआई ने कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल को बैन भी कर रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आइए आज जानते हैं कि आर्टिफिशियली पकाए गए फलों को खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं और अगर इन्हें खाना ही पड़े तो क्या सही तरीका है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जानते हैं कि फलों को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल सेफ है। एफएसएसएआई ने सिर्फ और सिर्फ इथिलीन को एज अ केमिकल रैपनिंग एजेंट के तौर पे अप्रूव किया हुआ है और इथिलीन का इस्तेमाल भी कंसंट्रेशन ऑफ 100 पार्ट्स पर मिलियन के बेसिस पे फलों की मैच्योरिटी और वैरायटी को देखते हुए उनके राइपनिंग प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रूव होते हुए भी इस चीज का ध्यान रखना है कि ये फलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड या मसाला बैन होने के बावजूद भी इंडिया में फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड क्या है और ये कैसे फलों को पकाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट के बतौर इस्तेमाल होता है और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसे पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोने की वजह से इसके रिएक्शन के थ्रू एसिटिलीन गैस रिलीज होती है और ये एसिटिलीन गैस इथिलीन गैस को ही मिमिक करती है। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल प्लांट हार्मोन नहीं होता है इसलिए ये ज्यादा नुकसान करती है। साथ ही साथ इथिलीन के कंपैरिजन में एसिटिलीन कम इफेक्टिव होती है और जो रिजल्ट इथिलीन से प्राप्त होते हैं वही रिजल्ट प्राप्त करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में एसिटिलीन गैस की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रोसेस के दौरान कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि आर्सेनिक और फास्फोरस भी फलों के ऊपर सेटल हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एसिटिलीन इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादा टॉक्सिन्स फलों के कांटेक्ट में आते हैं और वो बाद में हमें नुकसान कर सकते हैं। तो आखिरकार कैसे कैल्शियम कार्बाइड आपको नुकसान पहुंचाता है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फलों को खाने से आपको तुरंत ही पेट में दर्द, गैस, इंडाइजेशन या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इन फलों का सेवन जारी रखें या ओवर एक्सपोजर हो जाए तो उसकी वजह से गले में, मुंह में इरिटेशन, बार बार प्यास लगना, चक्कर आना, एक्सट्रीम थकान या फटीग जैसे सिम्टम्स, स्किन पे या मुंह के अंदर अल्सर्स भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि फल को कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है और इससे बचने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा फलों के टेस्ट और लुक पे।
अगर आप फल को काटते हैं तो बहुत समय ऐसा पाया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाया गया फल बाहर से तो पक जाता है पर कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा कच्चा रहता है। ये एक निशानी है। दूसरा, वो नेचुरली पके हुए फल से टेस्ट और फ्लेवर में कहीं ना कहीं कम ही होगा, उतना मीठा या स्वादिष्ट नहीं होगा। इसी के साथ ध्यान रखें कि आमतौर पे पाया गया है जो इंपोर्टेड फ्रूट्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, तो इंपोर्टेड फ्रूट से बचे। खाने से पहले अपने फलों को अच्छे से वॉश करें। देर तक वॉश करने से बाहर का जो केमिकल का लेयर होता है वो चला जाता है। कोशिश करिए कि लोकली जो फ्रूट्स अवेलेबल है उनका सेवन ज्यादा करिए, क्योंकि जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता उनको पकाया भी नहीं जाता है। फलों को अपने सीजन में ही लिया करिए। दूसरे सीजन में लेने का मतलब है वो ऑब्वियसली उनको स्टोर करके रखा जा रहा है और आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है। इसके अलावा एक और तरीका है कि जो ऑर्गेनिक स्टोर्स होते हैं वहां से फल खरीदिए। वहां के फल इथिलीन का प्रयोग करके ही पकाया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फलों को जांच करने के लिए आप इस चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों से कैल्शियम कार्बाइड को अपने घर पे कैसे रिमूव किया जा सकता है? अगर फलों से कैल्शियम कार्बाइड या अन्य पेस्टिसाइड रिमूव करने हैं तो अपने फल और सब्जियों को एक बड़े से बर्तन में पानी में भिगो लें। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालें और 20 से 25 मिनट तक भीगने दें। इसके बाद रनिंग टैप वाटर के नीचे इन्हें अच्छे से धो लें। इससे सारा का सारा कैल्शियम कार्बाइड या जो भी पेस्टिसाइड या केमिकल हो वो निकल जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको फलों के पकने की प्रक्रिया और कैल्शियम कार्बाइड से होने वाले नुकसानों की जानकारी मिली होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg के यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।